प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम आपको जीवन सूत्राणी जो हमारा पाठ था इसका अध्ययन करा रहे थे। तो हम लोगों ने इस 6 श्लोक तक कल अध्ययन कर लिया था और आज उससे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कल श्लोक ज़्यादा होने की वजह से पूरी वीडियो नहीं बना पाए। उससे अगर पूरे श्लोकों को एक साथ पढ़ना चाहते हैं तो पहले पार्ट को भी आप देख लें, लेकिन आज इस वीडियो को देखते हैं। श्लोक नंबर 7 से शुरू करते हैं। श्लोक है, धान्यानाम उत्तमम किसविद धनानाम स्यात् किमुत्तमम् लाभानाम उत्तमम किम स्यात् सुखानाम स्यात् किमुत्तमम्। अब इसको समझेंगे। यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद है। यक्ष इसमें युधिष्ठिर से प्रश्न पूछ रहे हैं और युधिष्ठिर उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। यक्ष ने पूछा कि धान्यानाम उत्तमम किसविद। धान्यानाम कहते हैं अनाजों में, उत्तमम माने उत्तम, किसविद माने क्या होता है। यक्ष ने पूछा कि धनों में यानी अनाजों में, अन्नों में उत्तम क्या होता है, और धनानाम स्यात् किम उत्तमम। धनानाम माने धनों में, स्यात् माने क्या, स्यात् माने होता है, किम माने क्या, उत्तमम माने उत्तम, और धनों में उत्तम क्या होता है। यक्ष ने पूछा कि अन्नों में उत्तम क्या है। दूसरा पूछा और धनों में उत्तम क्या है। यानी यक्ष जो है लगातार युधिष्ठिर से प्रश्न पूछते हैं कि बताओ अन्नों में उत्तम क्या है और धनों में उत्तम क्या है। तो युधिष्ठिर ने बड़े ही सूझबूझ के साथ उत्तर देते हैं, लेकिन आगे कुछ और भी प्रश्न यक्ष ने पूछा कि लाभानाम उत्तमम किम स्यात्। लाभानाम माने लाभों में, उत्तम किम माने क्या, स्यात् माने होता है। उसने पूछा कि लाभों में उत्तम क्या होता है। फिर अगला प्रश्न पूछा सुखानाम स्यात् किमुत्तमम्। सुखानाम माने सुखों में, स्यात् माने होता है, किम माने क्या, और उत्तमम माने उत्तम। यक्ष ने पूछा कि लाभों में उत्तम क्या होता है और सुखों में उत्तम क्या होता है। पूरे का अर्थ बनेगा कि अन्नों में उत्तम क्या होता है और धनों में उत्तम क्या होता है, लाभों में उत्तम क्या होता है और सुखों में उत्तम क्या होता है। तो सभी का उत्तर युधिष्ठिर बड़ी शालीनता के साथ देते हैं। तो ये इन चारों प्रश्नों के उत्तर इस श्लोक में मिलते हैं, इनको समझ लेते हैं। पूरा श्लोक हम लोग देखेंगे और एक एक प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर के द्वारा दिया हुआ समझते हैं। उसने पूछा था कि अन्नों में उत्तम क्या है। युधिष्ठिर ने बताया धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम धनानाम उत्तमम श्रुतम लाभानाम श्रेयम आरोग्यम सुखानाम तुष्टिरुत्तमः। बताया कि धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम, धान्यानाम कहते हैं अन्नों को, उत्तमम माने उत्तम होता है, और दाक्ष्यम माने निपुणता, कुशलता या चतुरता। क्योंकि चतुरता जिस प्रकार से हम लोग अन्न को इकट्ठा करते हैं और समय आने पर उसका उपभोग करते हैं, इसी प्रकार से हम अपने जीवन में जो भी कुशलता को हासिल करते हैं, जो भी चतुरता हासिल करते हैं, वो समय पर काम आती है, वो भंडारण कहलाती है। तो अगर देखा जाए तो सबसे उत्तम अगर कोई अन्न है तो वो होती है कुशलता, यानी चतुरता ही सबसे उत्तम अन्न है। फिर पूछा धना नाम उत्तमम किम। तो इन्होंने कहा धना नाम माने धनों में, उत्तमम माने उत्तम होता है, सुरतम, सुरतम कहते हैं ज्ञान के लिए। ने कहा कि धनों में उत्तम ज्ञान होता है। बताया भी गया है कि धन जो है सबसे बड़ा धन माना जाता है ज्ञान को। तो दो प्रश्नों का उत्तर युधिष्ठिर ने दिया कि अन्नों में उत्तम चतुरता होती है और धनों में उत्तम ज्ञान होता है। अगले जो नीचे के प्रश्न यक्ष पूछता है उनका उत्तर बताते हैं। उसने पूछा लाभों में उत्तम क्या है, तो बताते हैं लाभानाम श्रेयम आरोग्यम। लाभानाम माने लाभों में श्रेय श्रेष्ठ होता है, आरोग्यम माने होता है निरोग शरीर यानी स्वास्थ्य। लाभों में उत्तम होता है निरोग शरीर। दुनिया में जितने भी लाभ हैं,
लेकिन जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तब तक हम किसी भी लाभ का लाभ नहीं उठा सकते। तो ये कहा गया है कि लाभों में उत्तम निरोग शरीर होता है। और एक प्रश्न पूछा सुखों में उत्तम क्या है, तो युधिष्ठिर ने कहा सुखानाम तुष्टिम उत्तमः। सुखानाम माने सुखों में, तुष्टि माने संतोष ही, उत्तमा माने उत्तम होता है। यानी सुखों में सबसे उत्तम संतोष है। संतोष माने होता है मन की शांति। जब तक हमें मन की शांति नहीं है तब तक हम दुखी हैं, हमें सुख नहीं है। कितना भी पैसा आ जाए, 1 लाख आएगा 2 की मांग करेंगे 2 हो जाएगा, 3 की मांग करेंगे 3 हो जाएगा, 4 की मांग करेंगे, ऐसे हमारी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। जब तक हमें संतोष नहीं होगा तब तक हम सुखी नहीं हैं। तो युधिष्ठिर ने बताया कि अन्नों में उत्तम चतुरता होती है, धनों में उत्तम ज्ञान होता है, लाभों में उत्तम निरोग शरीर होता है और सुखों में उत्तम संतुष्टि होती है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। शब्द बाय शब्द मीनिंग को बताया है। किताब अपनी खोल के रखेंगे, आसानी से इसको समझ सकते हैं। इसके आगे के श्लोकों को समझ लेते हैं। ये श्लोक है हमारा, थोड़ा सा बड़ा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आसानी से पढ़ सकें। अब यहाँ से देखते हैं, ये हमारा श्लोक, इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखते हैं। किन्नु हित्वा प्रियो भवति किन्नु हित्वा न शोचति किन्नु हित्वार्थवान भवति किन्नु हित्वा सुखी भवेत। तो बताया है, यक्ष पूछते हैं किन्नु हित्वा, किन्नु माने किसके, किसको, नु माने ना, हित्वा माने होता त्याग कर, छोड़कर, किसको त्याग देने से भगवती माने हो जाता है, प्रियो माने प्रिय, कौन, व्यक्ति। यानी किसको त्याग देने से, किसको छोड़ देने से व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है। और किन्नु हित्वा ना सोचती, किन्नु माने किसके और हित्वा माने त्याग देने पर, ना माने नहीं, सोचती का अर्थ होता है शोक करना। किसके छोड़ देने से व्यक्ति शोक नहीं करता है। यानी ऊपर की लाइनों में पूछा किसके ना होने से या किसके छोड़ देने से व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है और किसको छोड़ देने से व्यक्ति कभी शोक नहीं करता। फिर पूछा किन्नु हित्वार्थवान भवति, किन्नु किसके नहीं होने पर व्यक्ति अर्थवान माने धनवान, भवति माने हो जाता है, किसके ना होने पर व्यक्ति धनवान हो जाता है। और किन्नु हित्वा सुखी भवेत, किन्नु माने किसके, हित्वा माने छोड़ देने से व्यक्ति सुखी भवेत माने सुखी हो जाता है। यानी किसको छोड़ देने से व्यक्ति सुखी हो जाता है। पूरे के अर्थ को एक बार समझते हैं कि किसके ना होने से व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है, किसके ना होने से व्यक्ति शोक नहीं करता है, और किसके ना होने से व्यक्ति धनवान बन जाता है, किसको छोड़ देने से व्यक्ति सुखी हो जाता है। तो एक एक शब्द को हमने समझा है। किताब को सामने रखेंगे और शब्दों के मीनिंग को नोट करेंगे, आसानी से आपको समझ में आएगा। अब ये तो यक्ष ने प्रश्न पूछा था, युधिष्ठिर इन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं, इसको हम समझ लेते हैं युधिष्ठिर ने इस श्लोक का क्या उत्तर दिया है। युधिष्ठिर ने बताया है कि मानम हित्वा प्रियो भवति, यहाँ तक अर्थ रखेंगे। दूसरे प्रश्न का उत्तर है क्रोधम हित्वा ना शोचति, तीसरे का है कामम हित्वार्थवान भवति, चौथा है लोभम हित्वा सुखी भवेत। मानम हित्वार्थवान भवति, मानम होता है मान सम्मान, यानी अपने आप को बड़ा घमंडी दिखाएं कि अरे हमारा सम्मान नहीं हुआ, यानी अहंकार भी कह सकते हैं। अहंकार और मान सम्मान की इच्छा को छोड़ देने से व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है। यानी अहंकार को त्याग देने से व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है। और क्रोधम हित्वा ना सोचति, व्यक्ति अगर क्रोध को छोड़ देगा तो क्रोध को छोड़ देने से कभी भी शोक नहीं करता है, यानी पश्चाताप नहीं करता है। और कामम हित्वार्थवान भवति, कामम माने होता है इच्छाएं, वासनाएं, वासना या इच्छाओं को छोड़ देने से व्यक्ति अर्थवान यानी धनवान हो जाता है। और लोभम हित्वा सुखी भवेत, लोभ कहते हैं लालच को, हित्वा माने छोड़ देने से व्यक्ति सुखी भवेत माने सुखी हो जाता है।
पूरे के अर्थ को समझते हैं कि अहंकार को छोड़ने से व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है। घमंड को यानी क्रोध को छोड़ देने से व्यक्ति शोक नहीं करता है और वासनाओं और इच्छाओं को छोड़ देने से व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है, व्यक्ति धनवान बन जाता है और लालच को छोड़ देने से व्यक्ति सुखी हो जाता है। तो आशा है कि आज के ये श्लोक भी आपको समझ में आए होंगे। आप इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें। अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। अब ऐसे छात्र छात्राएं जो फीस की वजह से कोचिंग आदि नहीं पढ़ सकते हैं या किसी भी समस्या की वजह से बाहर नहीं जा सकते हैं, वो घर बैठ कर के वीडियो को देखें और किताबों को आसानी से समझ सकते हैं। एकदम कोचिंग जैसा आपको लगेगा कि जैसा कोचिंग में पढ़ाया जाता है, क्लास में पढ़ाया जाता है, वैसा ही आप अपने मोबाइल से घर बैठे बैठे पढ़ सकते हैं और अर्थ को समझ सकते हैं। एक बार में समझ में ना आने पर वीडियो को दोबारा देखें और दोबारा न समझे 3 बार देखेंगे, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है।